नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक है, तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। विपुल और उनके पापा और उनकी मम्मी, ये तीनों लोग अपने नानी के यहाँ जा रहे थे। विपुल अपनी नानी के घर जा रहा था क्योंकि उनके मामा जी की डेथ हुई है। अभी 15 दिन हो गए थे और उनकी डेथ पर नहीं जा पाए थे ये लोग। कोरोना का टाइम था और इस वजह से घर से कोई निकल नहीं पा रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो परमिशन ले करके वहाँ जा रहे थे 13वीं में। तो इनकी मम्मी तो बहुत दुखी थी और रो रही थी और तीनों लोग बस में बैठ चुके थे वहाँ जाने के लिए। रात का समय था और बस चल रही थी अपनी रफ्तार पर। अगल बगल एकदम सन्नाटा था, बस एकदम लेकिन खचाखच भरी हुई थी क्योंकि बहुत दिन बाद कोई बस निकली थी वहाँ से, इसलिए पैसेंजर बहुत थे। लेकिन हाँ, सब दूर दूर बैठे थे। आधे रास्ते पर पहुँची ही थी बस की अचानक से ख़राब हो जाती है। अब सब लोग इतना परेशान होते हैं, बस से उतरते हैं और नीचे उतर कर खड़े होते हैं। ड्राइवर बोलता है कि बस को सही होने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो आप लोग या तो कोई दूसरा साधन कर लीजिए या फिर वेट करिए सुबह तक का, क्योंकि अब सुबह ही ये बस ठीक होगी। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं कि हमें तो सुबह जल्दी पहुंचना है, अगर रात में नहीं चलेंगे तो सुबह पहुंचेंगे कैसे। तो बहुत परेशान होते हैं, इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, लेकिन कोई बस इन्हें मिलती ही नहीं है। बहुत से पैसेंजर थे तो जो परेशान थे। ये लोग भी ऐसे ही सड़क किनारे एक फुटपाथ पर वो बना हुआ था एक स्टॉप टाइप में, वहीं पर सभी बैठे हुए थे। तभी अचानक से विपुल को वॉशरूम जाना था, टॉयलेट जाना था। तो वो अपनी मम्मी से बोलता है, तो उनकी मम्मी बोलती हैं जाओ पापा के साथ चले जाओ और अकेले मत जाना। तो उनके पापा बोलते हैं अरे अकेले चले जाओ, सब लोग हैं तो यहाँ पर। लेकिन विपुल कहता है नहीं पापा, मैं अकेले नहीं जाऊँगा। तो इनके पापा विपुल को लेकर जाते हैं। विपुल अभी 14 साल का था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। तो उनके पापा विपुल को लेकर जाते हैं और किनारे झाड़ियाँ बनी हुई थी, उन्हीं झाड़ियों की तरफ ले जाते हैं। तो वो अपना काम करता है और उसके बाद जब वहाँ से चलने वाला होता है, तभी थोड़ी दूरी पर उसका पैर किसी चीज़ में पड़ता है और वो ध्यान नहीं दे पाता। जब वो देखता है तो उसमें कुछ सिंदूर और नारियल था, ये सारी चीज़ें थी। उसने चिल्लाकर अपने पापा को बुलाया, पापा ये देखो ये क्या है। उनके पापा ने जैसे ही देखा वो डर गए क्योंकि ये कोई टोना टोटका था और जिसके ऊपर विपुल का पैर पड़ गया था। अब वो बहुत डर गए थे और विपुल का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं चलो जल्दी से। उसे जल्दी से लेकर उसकी माँ के पास उसे छोड़ते हैं, उनकी माँ को बताते हैं। तो उनकी माँ भी परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं कि अब यहाँ पर तो कुछ नहीं हो सकता है, घर चलते हैं, वहीं पर कुछ करेंगे, देखते हैं। थोड़ी देर बाद ऑनलाइन में पता करते हैं तो पता चलता है एक बस आने वाली है और उसी से सब लोग जाएंगे। सुबह का 5 बज गया था और ये लोगों को वो बस मिल जाती है। ये अपनी नानी के घर पहुंचते हैं और वहाँ के रिचुअल्स स्टार्ट हो रहे थे, उसमें शामिल होते हैं। सब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद विपुल बाहर टहल ही रहा था, तभी उसे एक बगीचे में कोई आदमी दिखाई पड़ता है जो बहुत ही लंबा था। विपुल उसकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। उसकी माँ आवाज़ दे रही थी लेकिन विपुल सुनता ही नहीं। विपुल वहाँ जाता है और जैसे ही वहाँ पेड़ के पास पहुँचता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, उसने क्लियर देखा था उस पेड़ के पास कोई आदमी खड़ा था और वो विपुल को देख रहा था बहुत गौर से। वो वहाँ से वापस आता है और जैसे ही वापस आता है तो उसका रवैया अब एकदम बदला हुआ था। उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी और थोड़ा चिड़चिड़ा लग रहा था। तो मम्मी से गुस्से से बोलता है कि मम्मी मुझे सोना है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तो उनकी मम्मी बोलती हाँ बेटा जाओ, सो जाओ जाके। तो देखती हैं तो उसको बुखार था, तो वो बोलती हैं कि ठीक है दवा दे देते हैं। अभी दवा देती हैं और उसको सोने को बोल देती हैं। पर आधी रात होने के बाद विपुल की हालत और ख़राब हो जाती है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। उनकी मम्मी को एहसास होता है विपुल के आसपास कोई है और एक नहीं कई लोग हैं। विपुल
बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, एकदम तड़प रहा था, चीख रहा था जैसे पागल कोई चीखता है। तो इनके पापा भी देखते हैं। तब उनकी मम्मी अपनी माँ को बताती हैं कि मम्मी अम्मा ये सब हुआ था रास्ते में इसके साथ। तो उनकी अम्मा कहती हैं बेटा ये कोई टोटका है और शायद ये नांग गया है तो इसी के ऊपर आ गया है। दूसरे दिन बोलती हैं कि ठीक है पंडित जी को बुलाएंगे और उन्हीं से कुछ दिखवाएंगे क्या होता है। लेकिन रात कटना बहुत मुश्किल थी। रात में विपुल को रस्सी से बांध कर रखा जाता है क्योंकि वो बार बार घर से भाग रहा था और बोल रहा था कि कोई मुझे बुला रहा है। अब घर वाले इतना परेशान थे कि आप सोच नहीं सकते हो। रात भर कोई सोया ही नहीं। विपुल एकदम अपने होश में था ही नहीं। सुबह का 5 बजता है और उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल होने लगता है। पंडित जी आते हैं। पंडित जी जैसे ही उसको देखते हैं तो बताते हैं इसके ऊपर किसी ने छोड़ा है, पर्टिकुलर इसके ऊपर किसी ने नहीं छोड़ा है, किसी ने रास्ते में वो किया था टोटका और इसने उसके ऊपर पैर रख दिया, इसीलिए वो आत्मा इसके ऊपर आ गई है और वो इसका अब नुकसान कर रही है। विपुल ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था और उसे कमजोरी बहुत हो रही थी, चक्कर जैसा आ रहा था। पंडित जी पूजा करते हैं और हवन करते हैं लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। पंडित जी बोलते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं किसी बड़े पंडित जी को बुलाता हूँ, हो सकता है वो कुछ कर सकें। वो पंडित जी को इतना चिल्ला रहा था, गाली दे रहा था, उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा था। अब घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे कि एक तो दुखी थे, मामा जी की डेथ हुई थी और दूसरी बात इधर विपुल। जब बड़े वाले पंडित जी आते हैं तो वो देखते हैं कि विपुल की हालत इतनी ख़राब है तो वो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। विपुल ठीक हो जाता है और 4 दिन बाद विपुल नॉर्मल होता है एकदम। तो ये लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे और अब घर से निकल चुके और बस में बैठे ही थे। तभी विपुल एकदम से चीखता है तो घर वाले बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मम्मी बस के बाहर वही आदमी खड़ा हुआ है जो मुझे वहाँ पर पेड़ के नीचे दिखा था। अब ये लोग दौड़ कर आते हैं, बस की खिड़की से देखते हैं बाहर, इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन विपुल को वो आदमी दिख रहा था। विपुल बहुत चिल्ला रहा था और अपनी माँ के पल्लू के नीचे छुपा जा रहा था। उनकी मम्मी उन्हें संभालती हैं और बस तब तक चल देती है। जब बस चल देती है तो विपुल थोड़ा नॉर्मल होता है कि चलो अच्छा है बस चल दी है। लेकिन विपुल की हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ये अपने घर पहुंचते हैं, उससे पहले ही विपुल की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसकी बुखार था बहुत। घर जाते हैं, घर जाने के बाद जब पड़ोसियों से बताते हैं तो वो लोग बोलते हैं हनुमान मंदिर है यहाँ पर, आप वहाँ लेकर जाइए, वहीं जाकर के ये कुछ ठीक होंगे क्योंकि ऐसे इसको आराम नहीं मिलेगा। तो जब विपुल की मम्मी उन्हें लेकर के मंदिर जाती हैं तो पुजारी जी उसके कलावा बांधते हैं, टीका लगाते हैं और बोलते हैं अब आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा और वो एकदम स्वस्थ होगा। तो वो फ़िलहाल विपुल ठीक है, लेकिन क्यों नहीं ऐसा बोल सकते हैं कि वो एकदम नॉर्मल नहीं है हुआ है अभी तक। मतलब एकदम नॉर्मल नहीं है, कभी कभी उसे वो आदमी दिखता है और विपुल डर जाता है। वैसे तो वो नॉर्मल रहता है लेकिन अचानक से कभी भी उसे वो आदमी कहीं ना कहीं दिख जाता है। पर ये चीज़ अभी तक छूटी नहीं है। अब इनके घर वाले भी परेशान हैं इस चीज़ से और वो भी परेशान है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि कई लोगों ने प्रयास किया लेकिन ये ठीक नहीं हुआ है। तो अभी भी विपुल उसी में सफ़र कर रहा है उस आत्मा के साथ और पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों वो इसका साथ नहीं छोड़ रहा है। हाँ, ज़्यादा कोई नुकसान अब नहीं किया है उसने क्योंकि इसके हाथ में कलावा है और अभिमंत्रित धागा है, लेकिन फिर भी वो दिखता है उसे। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।